बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है महम और आज आप लोगों के सामने एक नई वीडियो लेकर हाजिर हूँ। हम लोग अपने माशरे में रोज़ाना देखते हैं कि दो लोगों के रिश्ते टूट जाते हैं। वो आपका शौहर हो सकता है, वो आपकी बीवी हो सकती है, वो आपका कोलीग हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। कभी कभी ज़िंदगी में ऐसा होता है कि हम लोग दो लोगों से मिलते हैं और हमें उनका साथ अच्छा लगने लग जाता है, हम उनके साथ टाइम गुजारने लग जाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कोई इंसान आपके साथ बहुत ज़्यादती कर देता है और ज़रूरी नहीं है कि वो रिश्ता एक मर्द और औरत के दरमियान ही हो। वो रिश्ता एक औरत और औरत के दरमियान भी हो सकता है वो आपकी कोई बेहतरीन दोस्त हो सकता है वो आपकी नंद हो सकता है कि उससे आपका कोई और करीबी रिश्ता हो। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपका जो दूसरा दोस्त होता है वो आपसे बहुत ज़्यादती कर देता है। हो सकता है उसका को गमगीन हो सकता है उसकी लाइफ में कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो, या हो सकता है कि उसे वो ज़िंदगी के कुछ ऐसे हालात से गुजर रहा हो जो वो किसी को बता चाह कर भी ना बताना चाह रहा हो। लेकिन जब उसको बाद में इस चीज़ का एहसास होता है कि मैंने अपने दोस्त के साथ या अपने किसी खास रिश्ते के साथ एक ज़्यादती की, तो जब वो उससे माफ़ी मांगने आते हैं तो कुछ लोग उसकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती करते हैं और वो बजाय उसको समझने के वो उसकी इतनी ज़्यादा बेइज्जती करते हैं कि वो इंसान परेशान हो जाता है कि यार ये वही इंसान तो था जिसने कल तक मेरे साथ बहुत अच्छा बात की थी, लेकिन आज वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा बेइज्जती कर रहा है। और कभी कभी हम लोग इतना ज़्यादा गिर जाते हैं कि हम उस पर ऐसे ऐसे इल्ज़ामात लगाने स्टार्ट कर देते हैं जो वो बेचारा होता भी नहीं है। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि जब उनके रिश्ते आपस में टूट जाते हैं तो वो एक दूसरे को कहते हैं कि तुम ऐसे थे, तुम वैसे थे, और उस बेचारे को वो भी कह रहे होते हैं जो उसने कभी किया भी नहीं होता। जैसे वो कभी उसको कहते हैं कि तुम जो शक्की थे, अब वो इंसान ये सोचता है कि यार मैंने तो कभी शक किया भी नहीं था। तो अगर आपको किसी से नहीं रखना, और क्योंकि देखिए मेरी अपने ज़ाती ख्याल में ज़िंदगी में कोई भी रिश्ता उसे ज़बरदस्ती नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी भी रिश्ते को ज़बरदस्ती रखते हैं तो हम उस बंदे को तकलीफ़ तो दे ही रहे होते हैं जिसके साथ हम लोग ज़बरदस्ती रिश्ते में होते हैं, लेकिन हम अपने आप को भी तकलीफ़ दे रहे होते हैं। तो अगर आप किसी ऐसे रिश्ते में हो जिसको आप नहीं कंटिन्यू करना चाहते, तो बेहतरीन तरीका ये कि आप उससे अलग हो जाओ। लेकिन आपको ये हक़ किसने दिया है कि अगर कोई इंसान आपसे माफ़ी मांगने आए तो आप उसका कॉन्फिडेंस ही तोड़ दो? और सबसे बड़ी बात कि उसके खिलाफ़ कोई बात क्यों कर रहे हो? आप उसको ये भी तो कह सकते हो कि ठीक है आपने मेरे साथ बुरा किया, मैंने आपको माफ़ किया, लेकिन अब मैं ज़िंदगी के उस स्टेज पर आ चुका हूँ कि मुझे, या आ चुकी हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को मज़ीद कंटिन्यू इस रिश्ते को नहीं करना चाहिए। अब उसको इज़्ज़त से भी तो अलविदा कर सकते हो। क्योंकि मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि हमारे माशरे में लोग एक दूसरे से माफ़ी भी नहीं मांगते हैं। लोगों को एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। उनको एहसास भी नहीं होता कि अगर हमने किसी के साथ एक ज़्यादती की तो हमें एटलीस्ट उसकी माफ़ी मांगनी चाहिए, लोगों को परवाह भी नहीं होती। लेकिन अगर हमारे ज़िंदगी में कोई ऐसा रिश्ता आ जाता है या कोई ऐसा इंसान आ जाता है तो हम लोग अपने आप को फ़िरौन समझ लेते हैं। हमारे दिमाग में ये होता है कि बस आप इसका सर ही कलम कर दो, इसके साथ इतना ज़्यादा बुरा करो जितना उसने भी आपके साथ बुरा नहीं किया था। और आप उसको ये समझा रहे होते हो कि देखो भाई मेरी असलियत तो यही है, लेकिन ज़िंदगी में फिर कभी किसी से माफ़ी नहीं मांगना, क्योंकि तुम्हारे साथ मैंने ये सलूक किया है तो आने वाला इंसान भी तुम्हारे साथ यही सलूक करेगा। तो क्या आप लोग ये बात सोचें कि क्या कभी वो इंसान किसी से ज़िंदगी में दोबारा माफ़ी मांग सकेगा? अगर आप किसी से अपना रिश्ता तोड़ रहे हैं तो आप उसको अच्छे नोट पर भी तो तोड़ सकते हैं, आप उसको इज्जत से भी तो अलविदा कर सकते हैं। ज़रूरी है कि आपने उसको गोली मारनी है, बल्कि गोली तो छोड़े, आप उसको गोली मारने के बाद उसको कब्र में भी दफना कर आना है। अगर किसी इंसान को आप अपनी ज़िंदगी से रुखसत करो तो इस तरीके से तो एटलीस्ट करो कि कल को जब वो आपके बारे में सोचे तो उसको आपकी याद आए, उसको आपका गम हो। वो ये कह के यार उस बंदे ने या उस बंदी ने मुझे छोड़ दिया, लेकिन ज़िंदगी में एक अच्छा सबक देकर गया और जो चीज़ें उसने आपके साथ की थी वो उसको पॉजिटिव लेकर अपनी ज़िंदगी में चले, बजाय इसके कि आप उसकी इतनी बेइज्जती करो या उसका इतना ज़्यादा बुरा भला कहो कि वो बंदा कहे कि भाई मैंने किया तो किया, उसने तो ज़्यादा ही मेरे साथ बुरा किया। तो हम लोग एक दूसरे को इज्जत से भी तो रुखसत कर सकते हैं। और हम लोग इतने ज़्यादा बेवकूफ़ होते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि यार इस बंदे से या इस बंदी से अब हम ज़िंदगी में कभी भी नहीं मिलेंगे।
जबकि मेरे ख्याल में दुनिया बहुत छोटी है, कभी ना कभी एक दूसरे से बंदा टकर ही जाता है। और चलिए अगर मान लें कि अब उस बंदे से दोबारा ज़िंदगी में वाक़ई नहीं मिलेंगे, तो क्या ये ज़रूरी है कि हम किसी को बेइज़्ज़त करके ही छोड़ें? हम किसी को इज़्ज़त से भी तो अपनी ज़िंदगी से रुखसत कर सकते हैं। हमारे माशरे में वैसे ही लोग एक दूसरे से माफ़ी नहीं मांगते, उनको वैसे ही डर होता है कि भाई मैंने उसका इतना बुरा भला किया, अगर मैं उससे माफ़ी मांगने चला गया तो वो तो मुझे आगे से पता नहीं क्या करेगा। और जो थोड़े बहुत हमारे माशरे में लोग रह गए जिनके दिलों में वाकई में एहसास है, जो कहते हैं कि नहीं यार हमने बुरा किया, हमें माफ़ी मांगनी चाहिए, हम उनके साथ उल्टा बुरा सलूक करके अपने माशरे के उन लोगों को भी अपने माशरे से कम कर रहे हैं। इस तरीके से माशरा नहीं बनता। मुझे उम्मीद है कि अगर आप लोगों की ज़िंदगी में कोई ऐसे लोग हैं जो आपसे माफ़ी मांगने आ गए, तो नहीं रिश्ता रखना तो मत रखें, ये आपका राइट है, आपको नहीं रखना तो आप मत रखें, लेकिन उनको एटलीस्ट इज्जत से रुखसत करें, उनकी बेइज्जती नहीं करें। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों को मेरी बात अच्छी लगी होगी। और माशरा इसी तरीके से बनता है, बजाय इसके कि आप किसी की बेइज्जती करें। किसी को माफ़ करना सीखें, और अगर नहीं रखना तो उसे इज्जत से रुखसत कर दें। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश रहेंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।